छब्बीस पढ़ देंगे भैया जी। ईसा की सलीब के करीब उसकी माँ, उसकी खाला क्लियोपास की बीवी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब ईसा ने अपने माँ को इस शागिर्द के साथ खड़े देखा जो उसे प्यारा था, तो उसने कहा, ए खातून, देख आपका बेटा ये है। और उस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उस वक्त से उस शागिर्द ने ईसा की माँ को अपने घर रखा। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आइए सभी हम बैठ के हम इस पे चिंतन मनन करेंगे और गुजारिश करूंगा स्वयं नाथ से कि वो आगे आए और आज के वचनों पर रोशनी डाले। आप सभी को जय मसीह की। जो तीसरी वाणी दी गई थी क्रूस की ओर से, वो यूहन्ना की पुस्तक में पाई जाती है, उसके 19वें अध्याय और 26वीं आयत से 27वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेहरे को, जिससे वे सबसे प्रेम रखते थे, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से ये कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय वह चेला और उसे अपने घर ले गया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अच्छी सुबह दिखाई पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके भवन में आने वाले हो सके, आपके नाम की स्तुति और आराधना और आपके वचन को पढ़ने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए जो मुख्य से दिया जाता है, तीसरी वाणी, आप इस पर अपना कंट्रोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई मैं शब्द आप बोलूँ वो मेरे शब्द ना हो परंतु आपके शब्द हो। इस छोटी सी विनती को आपके प्रेम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है तीसरी वाणी में कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। यहाँ पे हमें तीन बातें देखने को मिलती हैं, जहाँ यीशु के प्रति अपनी माता के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देखने को मिलती है, जो उन्होंने हर हालत में क्रूस से पहले तक उनकी पूरी करी, सारी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी करी, पूरी निष्ठा से निभाई। और यहाँ पे हमें तीसरी बात देखने को मिलती है कि वो अपने प्रिय जो शिष्य है उनका यूहन्ना, उनने उसको आज्ञा दी ताकि वो अपनी माता का ध्यान दे सके। जब वह संसार छोड़ रहे थे तब भी वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपनी माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहन्ना को दी, क्योंकि बहुत सारे चेले जो थे उनके साथ बहुत सारे चेले रहते थे, बहुत सी भीड़ रहती थी, बिल्कुल गिनती पड़ती रहती थी। बट उस टाइम पे जब क्रूस दिया गया था उन्हें, तो एक भी चेला उनके साथ नहीं था, ना कि एक भी भीड़, परंतु उनके साथ सिर्फ एक चेला जो था, उनका सबसे प्रिय चेला था, क्योंकि यूहन्ना जो था वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इवन परमेश्वर भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना यूहन्ना करता था, सबसे ज़्यादा परमेश्वर करता था। तो यूहन्ना को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके वह क्रूस पे चढ़ाए गए। यीशु ने ये कहा अपनी माता से, यहाँ पे यीशु दिखाना चाहते थे कि वह अपना रिश्ता टूटते हुए दिखाना चाहते थे, तभी उन्होंने हे नारी शब्द का प्रयोग किया। भला ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपनी माता को माता ना कह के हे नारी कहे? इसका भी जवाब हमें सीधा सा वचन से मिलता है। वह अपनी माता और अपने बीच का संबंध टूटते हुए दिखाना चाह रहे थे। वह मरियम को यह भी जताना चाहते थे कि वह उनके पुत्र नहीं है। वह मरियम को यह भी जताना चाहते थे कि वह औरों की तरह है, मरियम भी औरों की तरह है। वो मरियम का भी उद्धार करने को आए थे और मरियम भी उनके बेटे बेटियों की तरह समान थी। इस वजह से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी यीशु मसीह के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यीशु मसीह ने हमें दी है वो हमें पूर्ण निष्ठा से निभानी है।
यीशु के द्वारा जो भी हमें आज्ञा दी जाती है वो हमें पूर्ण निष्ठा से निभानी है और हमें अपने माता पिता का आदर करना है। हम सब देख रहे हैं कि ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, इस तरह से पाप भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, परंतु वो अब की हमारा उद्धार करने को नहीं आएंगे, वो अब हमारा न्याय करने को आएंगे। तो हमें इस बात की तैयारी करनी है और हमें वचन को बांटना है, वचन को सुनना है। सुनना नहीं है, सिर्फ सुन के उसे फैलाना भी है, ताकि उसका कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबका जीवन धन्य हो। यीशु मसीह का कलाम भी कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत कम है। हमें भी उन चुने हुए में से गिनती में पाना है, ताकि हम भी उसके स्वर्ग राज में पाए जा सके और उसके स्तुति महिमा कर सके। प्रभु आपको और मेरे को इस वचन से आशीष करते हैं। Hey guys, hope you are doing good. Thanks for watching this video. Make sure you drop like, share, subscribe and comment down below your favorite part of this video. We have given the links of our social media handles in our YouTube page. Go and check it out and follow us on Instagram for more updates. Thank you for watching this video. God bless.